नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से ली गई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का नतीजा विगत 21 मई को घोषित होने के बाद अब कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आगामी 27 मई को घोषित किए जाने की जानकारी विभागीय शिक्षा मंडल के अध्यक्ष अनिल साबले द्वारा दी गई। बारिश के आगामी सीजन को देखते हुए आपत्ति व्यवस्थापन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बारे में तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम विदर्भ में नदी नालों के किनारे रहने वाले 1028 गांवों को बाढ़ का खतरा बताया गया है। इन सभी गांवों में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में खतरे वाले स्थानों पर ब्लू व रेड लाइन सीमांकन करने के साथ ही बाढ़ प्रतिबंधात्मक समिति स्थापित करने का निर्देश संभागीय आयुक्त द्वारा आपत्ति व्यवस्थापन विभाग को दिया गया है। वरुण तहसील के शेंदुजना घाट व भातकुली तहसील के टाकरखेड़ा शंभू गांव सहित जिले के कुछ गांवों में बुधवार की दोपहर 3:30 बजे के दौरान तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। साथ ही कई इलाकों में पेड़ व बिजली के पोल सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से लंबे समय तक विद्युत आपूर्ति भी खंडित रही। इसके साथ ही बुधवार की रात से यवतमाल में और आज सुबह वाशिम में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अभी और 4-5 दिनों तक बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य कृषि पणन महामंडल द्वारा बंडेरा रोड स्थित जाधव पैलेस में 23 से 26 मई तक आयोजित 4 दिवसीय आम व मिलेट महोत्सव का उद्घाटन आज किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार सहित राजस्व उपायुक्त श्यामकांत मस्के प्रमुख तौर पर उपस्थित थे। इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों सहित ज्वार व बाजरी जैसे कडधान्यों एवं मोटे अनाज की विभिन्न प्रजातियां प्रदर्शित करते हुए बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही इस प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न इलाकों के बचत गुटों व सामाजिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों को प्रदर्शन हेतु उपलब्ध कराया गया है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में हर साल की तरह इस वर्ष भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी आज गुरुवार 23 मई की रात वन्य प्रेमियों द्वारा जंगल में बनी मचानों पर बैठकर वन्य प्राणी गणना की जाने वाली है। व्याघ्र प्रकल्प द्वारा magicmelghat.in नामक पोर्टल पर मचानों की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और प्राणी गणना का प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर निसर्ग का लाभ उठाने हेतु निसर्ग प्रेमियों द्वारा बड़े पैमाने पर ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। इस वर्ष मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत 131 मचाने उपलब्ध कराई गई हैं। अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस में 26 मई से 7 जून तक अतिरिक्त बोगियां जोड़कर हज यात्रियों को कंफर्म आरक्षण उपलब्ध करवाने की मांग सुनील देशमुख फ्रेंड्स क्लब और सफल ग्रुप द्वारा निरंतर की जा रही थी। टिकटों की मांग के मुताबिक एसी व स्लीपर बोगी अंबा एक्सप्रेस में जोड़ने की मांग लगातार दोहराई जा रही है। महानगर पालिका कर्मचारी व कामगार संघ नामक संगठन के वार्षिक सदस्यता शुल्क की वेतन से कटौती न की जाए, इस आशय का पत्र मनपा के 20 से अधिक कर्मचारियों ने मुख्य लेखाधिकारी को दिया, जिसमें संगठन मंत्री का भी समावेश है। ऐसे में संगठन के तहत चलने वाले विवाद अब खुलकर सामने आ गए हैं। साथ ही पता चला है कि संगठन के 30 से 40 सदस्यों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जिसकी पुष्टि मनपा कामगार संघ के महासचिव प्रहलाद कोतवाल ने भी की है। साथ ही बताया कि यह संगठन का अंदरूनी मामला है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी रहने के बावजूद कड़वी बाजार परिसर के श्री कृष्ण कार्गो हब में 90,000 रुपए मूल्य के सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास के 12 बॉक्स महानगर पालिका के पथक द्वारा जब्त किए गए। यह कार्रवाई बुधवार 22 मई की रात की गई। जिला परिषद जल संवर्धन विभाग के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में जलयुक्त शिवार योजना अंतर्गत विविध काम चल रहे हैं, जिसका जिलाधीश सौरभ कटियार व जीपी सीओ संतोष जोशी ने अचलपुर तहसील के कुछ गाँवों को औचक भेंट देकर जायजा लिया। पुणे में एक नाबालिग द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 2 लोगों की मौत होने के मामले में आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग एनएसयूआई की अमरावती शाखा के जिलाध्यक्ष संकेत कुलट द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे गए पत्र में उठाई गई है। साथ ही उन्होंने 2 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार रहने वाले नाबालिग को जमानत दिए जाने को पूरी तरह से गलत बताया। आजाद समाज पार्टी ने आज मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मानसून के आगमन से पहले अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों में साफ सफाई संबंधी काम किए जाएं, अन्यथा समूचे शहर में फैले कचरे सहित नालों में जमा रहने वाले कचरे को मनपा आयुक्त के दालान में लाकर फेंका जाएगा। जूनी बस्ती बडनेरा के विद्युत उपभोक्ताओं ने मीटर रीडिंग न करते हुए अवास्तव वसूली करने का आरोप महावितरण पर लगाया गया है। साथ ही यह भी कहा कि बिजली बिल दुरुस्त कराने हेतु महावितरण के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शिवसेना के प्रकाश मारोटकर ने जिलाधीश व जिला कृषि अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बेमौसम बारिश के कारण जिले के किसानों का काफी नुकसान हुआ है, अतः किसानों को नुकसान भरपाई देने हेतु जिले के किसानों के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए। संगीत साधना कराओके क्लब द्वारा विश्वव्यापी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कराओके गायन प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें मराठी सारेगामा लिटिल चैम्प की हालिया सीजन की उपविजेता रहने वाली गीत बागड़े ने भी हिस्सा लेते हुए प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के स्थित बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर में भगवान गौतम बुद्ध जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस समय कुल सचिव मंगेश वरखड़े ने भगवान गौतम बुद्ध तथा कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की प्रतिमा का पुष्प पूजन किया। अंबिका नगर में चल रहे एसकेपीएल के नए टूर्नामेंट के मुकाबले बेहद रोमांचक अंदाज में खेले जा रहे हैं। बुधवार को इस मैदान पर मुकाबले का नया वर्जन देखने मिला, जब उद्घाटन समारोह अवसर पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा दिए गए आश्वासन पर फ्रेजरपुरा पुलिस की टीम भी क्रिकेट खेलने मैदान पर पहुंची। इस दोस्ताना मुकाबले में पुलिस टीम ने अपनी फिटनेस का परिचय देते हुए जीत हासिल की।
अमरावती से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिले से पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से शहर पुलिस आयुक्तालय के 2 पुलिस कर्मियों को हज यात्रा के दौरान हाजियों के मार्गदर्शन हेतु नियुक्त किया गया है। इन पुलिस कर्मियों में एजाज शाह व सैयद इमरान का समावेश है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पुलिस के स्पेशल ब्रांच के सोहेल जावेद खान का भी हज यात्रा के दौरान हज यात्रियों के मार्गदर्शन हेतु चयन किया गया है। अमरावती शहर में सड़क हादसों का प्रमाण कम करने के साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर उपाय योजनाओं को अमल में लाते हुए सुरक्षित यातायात हेतु शहर पुलिस द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत विगत 1 मार्च से 22 मई के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर वाहन चालकों के खिलाफ 20,072 मामले दर्ज किए गए, जिन पर 1,82,73,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 6,750 रुपये वसूल भी किए गए। परतवाड़ा से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले एक अखबार के संपादक को अपने खिलाफ प्रकाशित की गई खबर से संतप्त होकर फोन करते हुए अश्लील गाली गलौज करने तथा धमकाने के मामले में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के खिलाफ परतवाड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में परतवाड़ा पुलिस ने मामले की जाँच करनी शुरू की है। नागपुर से संभाजीनगर जाने निकली राज्य परिवहन निगम की बस का चालक शराब के नशे में धुत होकर वाहन चला रहा है, यह बात यात्रियों की ओर से अवगत कराए जाते ही अमरावती विभाग नियंत्रक नीलेश बेलसरे ने इस बस को अमरावती बस डिपो पर रुकवाया। शराब के नशे में धुत रहने वाले एसटी बस के चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। विगत 16 मई की रात सहकार भवन के सामने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग में खड़ी पूर्व पार्षद दिनेश बूब के दिवंगत पिता की कार के साथ कुछ अज्ञात युवकों ने तोड़फोड़ की थी। यह पूरा वाकया पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक यह पता नहीं चल पाया कि वे युवक कौन थे और उन्होंने किस वजह के चलते कार के साथ तोड़फोड़ की। वहीं इस मामले की जाँच को लेकर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी काफी गंभीर है और उनके मार्गदर्शन के तहत पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे तथा सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी बचाटे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच के दोनों यूनिट तथा सिटी कोतवाली व राजापेट थाने के डीबी पथक जाँच में जुटे हुए हैं। मोर्शी तहसील अंतर्गत एक खेत में चौकीदारी का काम करने वाले रमेश उइके नामक व्यक्ति ने छोटी सी बात को लेकर हुए झगड़े के चलते शराब के नशे में कुल्हाड़ी के डंडे से पीटकर अपनी पत्नी गीता उइके को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना 22 मई की सुबह 8 बजे के आसपास उजागर हुई। खारतले गांव से दरियापुर मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं अन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ। मृतक की शिनाख्त सागर बुंडाई के तौर पर हुई है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 21 वर्षीय युवती का विवाह कुछ समय पहले मुंबई में रहने वाले युवक के साथ हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही पति सहित ससुरालियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। साथ ही युवती को मायके से 10 लाख रुपए लेकर आने की मांग करते हुए घर से निकाल दिया। युवती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने पति सहित ससुरालियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। पुराना बाईपास रोड पर वैभव कॉलोनी में रहने वाले रामभाव कोल्हे नामक सेवानिवृत्त शिक्षक के घर में घुसकर बीती रात अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे 3 लाख रुपए नकद चुरा लिए। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़की की तलाश में रहने वाले एक सलून संचालक को हमसफर.com ने फर्जी बायोडाटा भेजकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर 2,500 रुपए से ठग लिया। इसी तरह के नैने फंडे अपनाकर जालसाजों द्वारा लोगों के साथ ठगबाजी की जा रही है। मंगरूल चौवाला पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 40 वर्षीय महिला के साथ शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 74,09,000 रुपए की जालसाजी की गई। अपने साथ हुई जालसाजी की बात समझ में आते ही महिला ने मंगरूल चौवाला पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खल्लार फाटा के निकट खेत में जानवरों की चराई हेतु अपने पति के साथ पहुंची 19 वर्षीय विवाहित युवती के साथ रिश्ते में ससुर लगने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग ने लगातार 3 दिनों तक दुराचार किया और इस बारे में किसी को भी कुछ बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। युवती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर खल्लार पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। मलकापुर में राष्ट्रीय महामार्ग पर मंगलवार की रात घटित 2 अलग अलग हादसों में 17 लोग घायल हो गए, जिसमें से गंभीर स्थिति में रहने वाले 5 घायलों को अकोला और बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पतालों में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। पालघर में लोकसभा चुनाव हेतु लगी ड्यूटी निपटाने के बाद होमगार्ड जवानों को लेकर राज्य परिवहन निगम की बस अकोला की तरफ आ रही थी, तभी मलकापुर में पेट्रोल पंप के निकट रोड डिवाइडर से यह बस भिड़ गई। इस हादसे में बस के चालक सहित 14 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा राष्ट्रीय महामार्ग पर दक्खन ऑटो सर्विस के निकट तड़के 4 बजे के आसपास हुआ, जब एक ट्रक और कंटेनर के बीच आमने सामने टक्कर हुई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आर्नी तहसील के मसूबा तांडा में मंगलवार 21 मई को धार्मिक पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद भोजन वितरित किया गया, जिसमें बचे हुए बासी अनाज को दूसरे दिन बुधवार की सुबह खाने से 21 लोगों को विषबाधा हुई। सभी लोगों को आर्नी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। अकोला शहर में अवैध साहूकारी की शिकायत को लेकर महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम के तहत 3 स्थानों पर छापा मारकर तलाशी ली गई। इस समय अलग अलग पथकों ने कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया। छापे की यह कार्रवाई तिलक रोड, रतनलाल प्लॉट व संघवीवाड़ा में 3 जांच पथकों द्वारा करने के साथ ही 5 रजिस्टर, 2 पावती पुस्तक व सीसीटीवी रिकॉर्डर आदि साहित्य को जब्त किया गया है।